हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से। आज मैं कविता भाभी सीरीज 3 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में इस बार हम कविता भाभी को एक लड़की से बात करते हुए देखते हैं। उसका नाम रागिनी था और वो एक लेस्बियन थी। रागिनी को मर्दों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी पसंद तो केवल हसीन औरतें थी, वो भी बिल्कुल कविता भाभी की तरह। वहीं कविता भाभी के जेठ और जिटानी के बीच शायद कुछ चल रहा था। वो परेशान थे। तब कविता भाभी अपनी कॉलर को बताती है, आज जैसे तुम बात कर रही हो ठीक वैसे ही मेरी जिठानी भी मुझे बहुत पसंद करती थी और वो भी औरतों को पसंद करती थी। परिवार के दबाव में आकर उसने मेरे जेठ समीर से शादी कर ली थी, लेकिन अगर मैं उसे एक बार भी छू लेती थी तो वो अपने आप कंट्रोल से बाहर हो जाती थी, जबकि मैं उसे किसी न किसी तरह से रोक देती थी और बोलती थी मर्द हो या औरत कोई भी मेरी सुंदरता की प्रशंसा करेगा तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर रश्मि बोलती है, आपसे ज्यादा खूबसूरत औरतें मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी, तुम्हें कामदेव ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। कविता बोलती है, तुम अपने ऊपर काबू रखो, मुझे मेरा काम करने दो। रात में रागिनी अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। तब कविता भाभी वहाँ जाती है और रश्मि के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है और कार्यक्रम करने लगती है, जिसे देखकर रश्मि फोन रख देती है। अब रश्मि अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है। कविता भाभी उसे अधूरे दुख के साथ छोड़कर चली जाती है। वहीं कविता की बात सुनकर रागिनी भी गीली हो चुकी थी। वो कॉलर से पूछती है, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि औरतें दूसरी औरत को कैसे खुश कर सकती है। वही कॉलर बोलती है, काश मैं आपके पास होती तो अपनी जबान से बता पाती कि औरत दूसरी औरत को कैसे खुश करती है। दूसरी तरफ हमें कविता को रश्मि के साथ दिखाया जाता है, जहाँ रश्मि भी ठीक वैसे ही कर रही थी जैसे उसकी कॉलर से बात हो रही थी। यहाँ पर हमें कविता भाभी और रश्मि के भी कार्यक्रम दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को सुख दे ही रही थी कि तभी हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।